खबर जैसलमेर से है, जहां राजस्थान के राज्य पक्षी और विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके गोडावण को बचाने की मुहिम में जैसलमेर के सम सुदासरी स्थित गोडावण कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। यहां 2 नए गोडावण चूजों का जन्म हुआ है। खास बात यह है कि इनमें से एक चूजा प्राकृतिक तरीके से, जबकि दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई तकनीक से पैदा हुआ है। थार के रेगिस्तान में कभी बड़ी संख्या में दिखाई देने वाला गोडावण आज दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में गिना जाता है। बिजली की हाई टेंशन लाइनों, बदलते पर्यावरण और घटते प्राकृतिक आवास के कारण इसकी संख्या तेजी से कम हो गई है। ऐसे में जैसलमेर के सम सुदासरी क्षेत्र में स्थापित कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर गोडावण संरक्षण की उम्मीद बना हुआ है। हाल ही में यहां 2 नए चूजों का जन्म हुआ है, जिससे ब्रीडिंग सेंटर में गोडावणों की कुल संख्या बढ़कर 70 हो गई है। वन विभाग के अनुसार एक चूजे का जन्म प्राकृतिक मिलन से हुआ है, जबकि दूसरा चूजा कृत्रिम गर्भाधान यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से यहां पर पैदा हुआ है। गोडावण जैसे संवेदनशील पक्षी में एआई तकनीक की सफलता को वैज्ञानिक बड़ी उपलब्धि यहां पर मान रहे हैं। तो जैसलमेर में 2 चूजों का जन्म हुआ है। एक चूजा प्राकृतिक तरीके से यहाँ पर पैदा हुआ है, वहीं दूसरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की तकनीक से पैदा किया गया है। और अब गोडावणों की कुल संख्या बढ़कर 70 यहाँ पर हो गई है। ये जो चूजा है ये एआई टेक्निक से हुआ है, मतलब कृत्रिम गर्भाधान की मेथड से हुआ है। और 16 फरवरी को जो है मदर जेरी ने एक एग दिया था, जिसकी हैचिंग 10 मार्च को सम में हुई है। इसी प्रकार से एक जो दूसरा चूजा है वो 12 मार्च को ने पैदा हुआ है और सम ब्रीडिंग सेंटर में ये भी पैदा हुआ है। इसकी जो फादर है उसका नाम लियो है और जो इसकी मदर है वो टोनी है। ये दोनों सम ब्रीडिंग सेंटर के ही गोडावण है। इनकी जो मेटिंग हुई थी 12 फरवरी को हुई थी और जो एग दिया था वो 18 फरवरी को हुआ था। ये जो मेटिंग है ये नेचुरल मेटिंग